बन के जियो मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। बन के जियो मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। आजा पाकरू पाकरू। हमारा परमेश्वर खुदावंद यीशु पवित्र है, जैसे वचन में लिखा हुआ है तेरे बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे तू भी पवित्र रहा। आज जवान लोग, आदमी, जो भी हो आप, ह्यूमन बीइंग हो, आज कमिट करो परमेश्वर मैं पवित्र रहूंगा, नहीं तो दंड आने वाला है, दंड आने वाला है। फ्लर्टिंग, सेक्सटिंग, चैटिंग, पोर्नोग्राफी, लाइट एडिक्शन, सब चीज दंड आने वाला है और आप झेल नहीं सकता। आज पवित्र रहो, कमिट करो अपने आप को, परमेश्वर मेरी शरीर, मेरी आंख, मेरी सोच, मेरी विचार, मैं जो सुनूं जो तू सुनाना चाहता है, मैं वो देखूं जो तू मुझे दिखाना चाहता है, मैं वो देखूं जो तू मुझे दिखाता है, मैं वो बोलूं पिता परमेश्वर जो तू मुझे बोलने के लिए अनुमति देता है। पिता परमेश्वर वो चीज सुनूं, गंदे जॉक्स, गंदे बात में सुनूं ना पिता परमेश्वर मनोरंजन के राह में, बट पिता परमेश्वर पवित्र बात सुने, पवित्र बात देखे। मसा कर पिता परमेश्वर, मुझे मसा कर रहा, पवित्र बना, पवित्र बना, पवित्र बना। सीक्रेट फ्लर्टिंग, सब चीज आज सरेंडर करो खुदा की प्रेजेंस में। पाकरू पाकरू परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में हम आज की सभा को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है पिता, हमने दिल खोल के आराधना की, आपके सामने हमारी आराधना को रखा पिता परमेश्वर। स्तुतियों की बीच में विराजमान परमेश्वर, मेरा प्रार्थना जो आज दिल खोल के आराधना किया इस कलीसिया में पिता परमेश्वर, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेयर्स आज आंसर हो पिता। इस वीक उनके लिए डोर्स ओपन हो पिता परमेश्वर। इस वीक डोर्स ओपन हो पिता परमेश्वर। इस वीक डोर्स ओपन हो परमेश्वर, डोर्स ओपन हो पिता परमेश्वर। दिस वीक ए डोर ओपनिंग वीक हो, इनॉग्रेशंस का वीक हो पिता परमेश्वर, डेडिकेशंस का वीक हो, कि नए कार्य को नए तौर में ले जाने का वीक हो पिता परमेश्वर, नए डील्स का, नए काम का, नई चीजों का वीक हो पिता परमेश्वर। डोर्स ओपनिंग है, मैं घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर, इन दिनों में तो हमारे लिए दरवाजों को खोलेंगे। I believe it, I believe it, I believe it, Lord, I know. Thank you परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहना। वचन से हम पढ़ने जा रहे, समझने जा रहे पिता परमेश्वर। मुझसे बात करना, कलीसिया से बात करना पिता परमेश्वर। तेरी वचन हमारे लिए जीवन की वर्ड है पिता परमेश्वर, जीवन के बात है पिता परमेश्वर। तू सिखाना पिता परमेश्वर, जो जीवन की नदियां इसमें से बह ले पिता परमेश्वर। और हम समझना चाहते, सीखना चाहते, परिवार में, कलीसिया में, जिंदगियों में, व्यवसायों में, बच्चों की जिंदगी में, हर जगह हम बदलावट को देखें पिता परमेश्वर। मदद करना, हमसे बात करना, यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन, आमीन, हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, हालेलुया। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ प्रेरितों का काम। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह की हुजूरी में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, वी वांट टू वेलकम यू ऑल। जो पहली बार आए उनके लिए भी हम स्वागत करेंगे। थैंक यू। बुक ऑफ एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स 5 से लेके अपनी ऑफरिंग देख के फिर हम परमेश्वर के प्रोसेस में जाएंगे। उसके लिए एक वचन पढ़ के बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर अध्याय 5 प्रेरितों का काम 5:1 से लेके 11 तक। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची
और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पे खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जब बहुत बार हमारी प्रार्थना आंसर नहीं देता, हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ चीज़ कमिट करते हैं। मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब चीज़ कमिट करते हैं। बट जब काम होता है उस टाइम हम परमेश्वर को एक बात बोलते हैं, तू जानता है खुदा, यू नो इट। हाँ, अभी नहीं हो पाएगा। थोड़ा 10,000 सैलरी होता है हमारी, हम कमिट करेंगे मैं 11% टाइट दूंगा। उस टाइम तो 1100 है, बट जैसे वो लाखों में सैलरी पहुंचेंगे तो थोड़े 11,000 रुपये तो कैसे देंगे मैं। हम कमिटमेंट करते हैं परमेश्वर को बहुत कुछ, मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, मैं करूंगा, वो करूंगा, बट कमिटमेंट में अड़े और खड़े रहना, बिकॉज फियर ऑफ गॉड। मैं जब जैसे बाइबल सीरियसली पढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद मेरा फियर ऑफ गॉड जो है, जो प्रभु की ओर से जो डर है, वो हैवी हो गया, एक्सट्रीम हो गया। इस कारण किसी से डील करते हैं, बात करते हैं, हर चीज करते हैं, आई रियली फियर गॉड। डर है आपको? इसलिए अच्छे सुंदर लड़कियां देखने के टाइम में आंख देखते नहीं है। आयुब में लिखा हुआ है, आई हैव मेड कवनेंट विथ माई आइज। क्या है? आंखों के सामने मैंने वाचा बांधा है, ऐसे भी नहीं देखेंगे। यानी बीवी सामने है तभी ना देखे। बीवी सामने होता तो कुछ हस्बैंड बहुत अच्छे होते ना, बीवी की प्रेजेंस में तो अच्छे होते हैं। कंट्रोल बिहेवियर, ओरिजिनल बिहेवियर तो ऑफिस वालों को पता होगा, रिसेप्शनिस्ट को पता होगा। कमिटमेंट जो परमेश्वर से करता है, एनीथिंग स्मॉल थिंग्स भी उस, क्योंकि परमेश्वर जो छोटे चीज में विश्वासी हो गया उसको क्या करेगा? बड़े चीज में विश्वासी योग बनाएगा। इसलिए आपने कोई भी चीज के लिए, प्रभु मैं सेवा करूंगा। मैं आज फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, हमें से बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, नौकरी मिले, मुझे छुट्टी मिले, मुझे बुधवार छुट्टी मिले, संडे छुट्टी मिले, वीकली ऑफ 2 बजे मैं तेरे को सेवा करूंगा। अब छुट्टी मिलते हैं, हम सो के उठते 2 बजे, और मेहनत करने वाले चर्च, जो जॉब करने वाले कलीसिया में पहुंच जाते हैं, जो खाली बैठने वाले छुट्टी वाले पहुंचते बहुत लेट। बहुत बिजी है जी आज। कभी कभार हमारे हैबिट होता है उस, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, एनी कमिटमेंट अननायास एंड सफायरा का, ये ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, क्योंकि मर्डर ज्यादा कहाँ हुआ? ओल्ड टेस्टमेंट में मर्डर हुआ ज्यादा। हम सोचते हैं मर्डर करने वाला परमेश्वर ओल्ड टेस्टमेंट का है, बट मैं कह रहा हूँ मर्डर करने वाला न्यू टेस्टमेंट का भी परमेश्वर ये से कांड करता है। सो बी वेरी केयरफुल। जब भी परमेश्वर से कुछ भी चीज, टाइम स्पेसिफिकली क्या है? टाइम। मैं करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, परमेश्वर कमिटमेंट किया है, वो भी परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। मैं तेरे लिए तेरे प्रेजेंस में बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा। हमने सबने कमिट किया होगा ना, एक टाइम में इतना टाइम प्रार्थना करूंगा, कभी ना कहीं, बट करता है? हाँ जी, मैं घुटना दर्द हो गया जी, लेट हो गया जी, टायर्ड हो गया जी, बहुत कुछ प्रॉब्लम है, बट आज आपने जो भी कमिट किया परमेश्वर को, डू इट। नहीं द गॉड ऑफ हननायास एंड सफायरा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये स्टोरी, आई लव दिस स्टोरी, क्योंकि खुदा का सामर्थ्य, खुदा का डर सब चीज दिखाता है इस टाइम। तो बहुत केयरफुल रहना। हालेलुया। मैं ऑफरिंग को हाथों में निकालेंगे। ये टेस्टिमनी भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमने एक चीज के लिए फंड रेज किया था, मैंने कलीसिया में डिस्कस ही नहीं किया था। परमेश्वर ने मुझे एक कुछ चीज खरीदने के लिए इस कलीसिया में अनाउंस ही नहीं किया था। वो क्या चीज से मैं संडे बताऊंगा, मैंने शेयर नहीं किया किसी से, बट वो माल आ चुका है। तो मुझे फंड रेज करना था, तो मैंने 2-3-4 चीज लोगों से डिस्कस किया। तो उसमें से एक सिस्टर ने उसके लिए 11,050 रुपीज़ दिए। एक सिस्टर ने बाहर से, फरीदाबाद का ही। तो अगली बार मुझे बुलाया, बोल दिया
मेरा कोई सिस्टर और है, वो भी 2000 रुपये देना चाहता हूँ, वो बेड रिडन है, जहाँ लेटी पड़ी है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो उन्होंने बोला मैं आओ 1050 जब देने के बाद एक टेस्टमनी हुआ मेरा लाइफ। मैंने बोला क्या हो गया? मेरे को पैसा निकालना था, मैंने ATM कार्ड निकालने के लिए मैंने ढूंढा, तो मेरी सर्वेंट ने बोला माँ जी क्यों पैसा निकालना है, आपकी पर्स में 15,000 रुपये पड़ा है। बोलते 15,000 रुपये कहाँ से आए, मैं भूल के रखा कहाँ से मुझे पता नहीं। पढ़े लिखे एक गवर्नमेंट ऑफिसर की बीवी कह रहा है वो बात। मैंने आपको दिया, उसके बाद पैसा खत्म हो गया, और उस सेवक ने पूछा 15,000 आपके अंदर है, क्यों आपने निकालना है? और वो कह रहा है भूल के मैं रखा होगा बहुत टाइम से, मुझे याद नहीं है ये पैसा कहाँ से। और मैंने बोला हो सकता है भूल के ही रखा होगा, लेट्स टेक दैट, परमेश्वर ने रखा ना ये भी ना बोले, बट वो भूल के रख भी सकता ना बहुत सालों साल। जैसे आपने सुना होगा ना, बच्चे पूरा गरीब में रहा, माँ बाप ने पैसा इकट्ठे रखा था, बाद में दरवाजे तोड़ा तब पता चला इसके अंदर पैसा है, और वो आंटी उस पैसा उधर रख के मर भी सकता है। तो आज मेरा प्रार्थना है आपके लिए जो ब्लेसिंग्स रखे हो बट आपके सामने नहीं है, वो रिलीज हो। आज आपके आसपास है बट आपको पता नहीं है, छुपे हुए, लेट इट बी रिलीज्ड। आज हाथों को उठाइए अपनी ऑफरिंग्स और परमेश्वर को बोलना प्रभु गॉड ऑफ अनानाइज एंड सफायरा, मुंह खोल के बोल दिए गॉड ऑफ अनानाइज एंड सफायरा, मैं आपको ऑनर करता हूं पिता परमेश्वर, और हर कमिटमेंट जो मैंने आपके राज्य के लिए, आपके किंगडम के लिए हो, फाइनेंस के द्वारा हो, कमिटमेंट के द्वारा हो, टाइम के द्वारा दिया पिता परमेश्वर, मुझे याद कराना और मैं ऑनर कर पाऊं। अब तक तूने मुझे दया के साथ रखा, उस दया के लिए, अभिषेक के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। वन मोर थिंग, कभी कभार हमारी जिंदगी में कुछ आशीष, कुछ प्रार्थना इसलिए आंसर नहीं हो रहा, हमने कुछ कमिटमेंट्स ऑनर नहीं किया। हमें लगता है हमें मारा नहीं है परमेश्वर, बट कुछ कार्य नहीं हो रहा। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर वाला दिस इज द रीजन, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रार्थना आंसर नहीं हो रहा, यही कारण है। कारण क्या है? कुछ कमिटमेंट कहीं ना कहीं ऑनर नहीं किया। अब हर कमिटमेंट जो परमेश्वर आपको दे, आप और प्रभु के साथ बीच में जो वाचा है उसको ऑनर करो, आदर करो, और आपकी प्रार्थना आंसर होगी। आई बिलीव इट, हालेलुया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और हरपन लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। आइए अपने पैरों में आएंगे और परमेश्वर को बोल रहे प्रभु तेरे भवन में जो भी आज ऑफरिंग्स, दशांश, अपने आराधना लेके आए पिता परमेश्वर, जो भी तूने किया शुक्रिया। एक और बार आवाजों को उठाएंगे, सिंग दिस सॉन्ग, जस्ट सिंग टू हेवन। अपनी परमेश्वर को बोलो, शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरा ऑफरिंग्स को, दशांश को, बीज ऑफरिंग को, सीड ऑफरिंग को, हर थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को, सब चीज को स्वीकार करना। तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। मेरा फाइनेंस, मैन हाथों को उठा के बोल दे परमेश्वर मेरे फाइनेंस तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। इन हाथों के द्वारा बहुत बहुत अधिक तेरे राज्य के लिए बोना चाहता हूँ। हर वर्किंग पर्सन, वेमेनो मैनो हाथों को उठाइए, बोल दे प्रभु मेरे हाथों में जो फाइनेंस तू देगा तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। इन हाथों को इस्तेमाल कर।
आंखों को खोल के अपने हाथों में, अपने राइट हैंड में देखो। आंखों को खोल के अपने राइट हैंड में देखो। परमेश्वर को बोलता, पिता इस हाथों के द्वारा तेरे किंगडम के लिए बहुत मैं बो पाऊं पिता परमेश्वर। इन हाथों के द्वारा मैं ब्लेस कर पाऊं तेरी किंगडम को। मुझे इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। फाइनेंशियल चैनल बना, मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं पिता परमेश्वर। यीशु मदद कर, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए कलीसिया में, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइमर्स के लिए गिफ्ट है, दे दीजिए, हाथों हाथ दे दीजिए। वी वेलकम यू ब्रदर्स, फैमिली, वेलकम यू, हालेलुया। सेकंड किंग्स, दूसरा राजा, अध्याय 2, 9 से लेके 14 तक। सेकंड किंग्स Second Kings chapter 2 verse 9 to 14. उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर धोबाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? तब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। आज आप पूरा वचन एक बार समझना, फिर लास्ट में बताऊं मैं ये क्यों डिस्कस करते हैं। एलाइजा का कौन था? एलाइशा, वर्स 12। चले नहीं बेटा, वर्स 12 पढ़ो। और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। माय फादर, माय फादर। एलाइशा को क्या पुकारा? मैं बहुत बार बोला, आपकी जमीन आपकी रिश्तेदार के पास ट्रांसफर होता है, या आपकी बैंक बैलेंस आपकी पड़ोसी से ट्रांसफर होता है, या आपकी कोलीग्स के पास ट्रांसफर होता है, या अपनी बच्चों में ट्रांसफर होता है। अनॉइंटिंग भी ऐसा ही है। फ्रॉम अनॉइंटिंग ऊपर आपको प्रमोशन आपके साथ काम करने वाले देते हैं या ऊपर वाले देते हैं? बॉस देता है। अनॉइंटिंग या मस्सा ऑलवेज ऊपर से आता है नीचे। बहुत बार हम स्पिरिचुअल फादर्स, मेंटर, हम बोलते हैं सर। मैंने ऐसे भी लोग सुना है जो पास्टर या स्पिरिचुअल फादर को सर बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं, अंकल जी बोलते हैं, भैया बोलते हैं, पाजी बोलते हैं। कोई गलती नहीं इसमें। सिस्टर बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो ब्लेसिंग्स वो ब्रदर सिस्टर भाई सर वाला ही होगा। जो आप पुकारेंगे, जो समझेंगे, वो उधर से अनॉइंटिंग पास ऑन होता है। कहां से ट्रांसफर होगा? फ्रॉम फादर टू सन। एलाइशा के साथ, एलाइशा जैसे काम करने वाले बहुत थे उस प्रॉफिट के साथ, बट एक को मिला मसा। मसा हर बार ट्रांसफर कहां से होता है? ऊपर से। आज हम देखेंगे मसा। बहुत बार हम सोचते हैं बाइबल में 3-4 जगह मसा ट्रांसफर अलग तरीके से भी हुआ। जैसे मैं और आप सोचता वैसे नहीं है, मसा ट्रांसफर अलग तरीके से हुआ। एलाइशा को ट्रांसफर कैसे मिला? क्या डाला उसके ऊपर? चद्दर डाला। उस जैसे एलाइजा का चद्दर उसको मिला, उसने अपनी चद्दर क्या किया? फाड़ दिया। अपनी क्या किया? फिर किसकी ऑपरेट किया उसने? एलिया का उठा के क्या किया? डाल के देखा। और किसकी परमेश्वर लेके पुकारा? एलिया का। क्या लिखा लास्ट वर्स में?
एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? हम बहुत बार अभी इज़राइल लोग प्रार्थना करने के टाइम गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड याकूब क्यों पुकारते हैं? क्योंकि परमेश्वर पिताओं को जानता है। परमेश्वर किसको जानता है? पिताओं को जानता है। जैसे आप दुकान में जाते हैं, पड़ोस में क्रेडिट में नहीं देता तो आप एक बंदे का नाम लेता है, पापा का नाम लेता है, जी मैं फलाना घर का हूं। उस टाइम इमीडिएटली वो क्या करता है? क्रेडिट में देता है। हम प्रार्थना करने के टाइम बहुत बार हम आइडेंटिफाई नहीं करते ये चीज। अनॉइंटिंग ट्रांसफर कहां से कहां पे होगा? फ्रॉम स्पिरिचुअल अथॉरिटी, एक जगह से दूसरी जगह ही जाएगा। और इधर ट्रांसफर करने के लिए क्या चीज यूज किया? चद्दर। ठीक है, हम देखेंगे एक्ट्स 5, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम अध्याय 5 14 to 16। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। किसको? पतरस ने हाथ रख के प्रार्थना करते थे? नहीं। छाया तक। आप अनॉइंटेड व्यक्ति हो, आप विश्वास करते, उनकी विश्वास था अगर पतरस जाने के टाइम उसकी छाया लग गया तो भी ये हील हो जाएगा। उसका विश्वास। और वही सेम पतरस का ऐसे भी लोग होंगे। यीशु मसीह अपनी, जैसे मुझे सबसे अच्छा लगता है, यीशु मसीह अपनी गांव में गया था, वो हील नहीं कर पाए। क्यों? तो कारपेंटर की पिछली बार इसने हमारे बेटी के लिए कुर्सी बनाया था, वो ठीक नहीं, अभी भी वो कुर्सी में 2 कील हिल रहा है। बोला होगा ना, बेटी के लिए हमने क्या नाम है बेडिंग बनवाया था, ठीक नहीं था, उसका लकड़ी ठीक नहीं लगा इसके पापा ने। वही बात, वो बहुत बार मसा अनॉइंटिंग समझते नहीं। ये पीटर का लोगों ने क्या बोला? पीटर एक बार जाए उसकी क्या लगे? शैडो। उसका मतलब कहाँ कहाँ हीलिंग कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है? एक हमने देखा कपड़ा, दूसरा, तीसरा आएंगे उसी एक्ट्स का 19:11 से लेके 12 तक। और एक और बात एलाइशा की बात मैं कहना चाहता हूं। एक्लेसियास्टिक सदुपदेशक में एक चीज लिखा हुआ है, देयर इज नथिंग न्यू क्रिएटिंग अंडर द सन। इस धरती में कोई भी चीज नया। फैशन में आपने देखा होगा, फैशन हर 10 साल 20 साल में क्या होता है? वो प्लाजो फिर आएगा दोबारा, वो फिर हर चीज दोबारा रिपीट होगा। अनॉइंटिंग भी धरती में कोई भी नया नहीं बन रहा, किसी से ट्रांसफर हो रहा है। क्या है? मैंने बोला एलाइशा में नया अनॉइंटिंग था, एलाइजा से ट्रांसफर हुआ हर व्यक्ति में। अगर आप अपोस्टल पौलुस को देखेगा, स्टीफन का मर्डर के टाइम वो खड़ा था, स्टीफन की अनॉइंटिंग काम कर रहा था उसके ऊपर लाइफ में। स्टीफन जैसे प्रीचिंग स्टाइल है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डीपली बाइबल पढ़ते तो स्टीफन के अनॉइंटिंग काम कर रहा है अपोस्टल पौलुस की जिंदगी में। अनॉइंटिंग कहाँ से, मसा कहाँ से, कैसे होगा? कोई भी नया बना नहीं रहा परमेश्वर, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। सपोज मेरे पास एक कैंडल है, वो जला हुआ है, आपको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कैंडल के पास जाना है, आग लगाना है, और आप उसमें से 1 करोड़ भी आप कर सकते हैं। अनॉइंटिंग ऑलवेज ट्रांसफर्स। हाँ, 19 ऑलवेज नहीं, उस व्यक्ति के लिए। एक्ट्स 19:11 से लेके 12 तक। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। इधर क्या यूज किया? रुमाल। जी, अंधविश्वास है। बहुत सारे मसीह लोगों में कमी यही हो जाता है, पढ़ के जो बाइबल में लिखा है उसको भी हम क्या बोलना शुरू करते हैं? अंधविश्वास बोलना शुरू करते हैं। अपोस्टल पौलुस का वो मसा कैसे ट्रांसफर करते थे? जहां दूर जाना तो, बीमार है, परेशान लोग हैं, क्या करते थे? ऐसे एक इवेंजलिस्ट जो मर गया मैं जानता हूँ, वो इवेंजलिज्म क्रूसेड करने के बाद उनकी टीम बहुत बड़ा रोल कपड़े के साथ लेके आते थे और उनको काट के, सिसर लेके आते, काट के उनके हाथों में देते, वो प्रार्थना करते हैं फिर छोड़ते। क्रूसेड चलते लाखों में और बीच बीच में लेके प्रार्थना करते, ये बंदा नहीं जा सकता, उनको काट के देते, रोल लेके आते पूरा टीम, मसा ट्रांसफर करता है। मैंने अब इस संडे मैं गया, मेरी स्पिरिचुअल फादर को मिला तो बोला तेरी कलीसिया के लिए उन्होंने स्पेशली एक रुमाल दिया है हमारे लिए और मैं इस संडे प्रार्थना करूंगा आपके लिए। द सेम अनॉइंटिंग आपको, मेरी स्पिरिचुअल फादर तक आपके पास एक्सेस नहीं है,
मुझे एक्सेस है। हिंदुस्तान में कोई नहीं ऐसे हेवी हीलिंग अनॉइंटिंग में ऑपरेट करता है, डिलीवरेंस हिंदुस्तान में नहीं, एशिया में आई डोंट नो। जो अपोस्टल अंकुर नरला जो मेरी स्पिरिचुअल फादर है उनकी जैसे ऑपरेट कर रहा है। आपको एक्सेस नहीं बट मुझे एक्सेस है। तो उन्होंने दिया चर्च के लिए 3 रुमाल दिया है, बोल दे यूज इट है, प्रे करना उनके लिए। मैं क्यों इधर तक लेके आया, मैं पहले बात बोला तो बोला अंधविश्वास है जी। हम दिल्ली एनसीआर में बैठते हैं ना हम लोग, हम पुराने मसीह भी होते हैं बीच में। ओ हमारी जी उस फलाना पास्टर ने ये बोला, फलाना पास्टर के पास कितनी कलीसिया लोग है, क्या एक्सपीरियंस है, फ्रूट बताएगा। क्या बताएगा? फ्रूट्स बताएगा। फ्रूट किसी भी हमें भाषा समझाते हैं उसका एक चीज देखना, क्या देखना? फल देखना, बस। फिर उसके बाद काम खत्म, कहानी। हर हफ्ते रिपीट होगा, उसका मतलब हम चर्च में आने के टाइम वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। एवरी वीक इट इज हैपनिंग, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अनॉइंटिंग कैसे ट्रांसफर होगा? ऊपर से, चीजों से। अपोस्टल पौलुस का क्या किया? रुमाल। अच्छा, एक जगह एक और चीज है, एक और मरा हुआ व्यक्ति का अनॉइंटिंग काम किया। कौन बता सकता है? एक व्यक्ति मरा हुआ था, हाँ, एक्ट्स 2 किंग्स। ये पता है, देखो कितने अच्छे अच्छे लोगों की संगति में बैठा हूं मैं। मेरा सौभाग्य, ये है भाग्य मेरा। ये मेरा भाग। 2 किंग्स 2 किंग्स 13, 20, 21। 13, 20, 21। तब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दे गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाली और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। जो बंदा मरा हुआ है। अच्छा, दूसरा अनॉइंटिंग एक मिस्टीरियस चीज है। एलीशा कैसे मरा? वो एलीशा चला गया। चाचा अभी डिप्लोमा पूरा नहीं हुआ। अच्छा 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 है, सीखने दो, बोलने दो ना, अच्छा है, आई लाइक इट। बीमार होके मरा। जो लोगों का बीमारी ठीक कर रहा था वो बीमार होके मरा, बट उसकी हड्डी छू के लोग चंगे हो रहे थे। बहुत बार जब परमेश्वर दिखाता है तू आदमी है, प्रभु नहीं है। बहुत बार जो हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं आप चंगे हो सकते हो, वो सेम बंदा जो प्रार्थना कर रहा है उसके घर में बीमारी होगा। तो ये मत सोचना अरे आपकी या प्रार्थना कर रहे हैं। मैं साउथ में एक बंदा जानता हूं, उनका भी बहुत बड़ा हीलिंग मिनिस्ट्री है। पूरा मुंह में वो वाइट वाला जो आता है ना, पूरा मुंह में वो है, बट प्रार्थना करते हैं लोग चंगे होते हैं। क्यों वो करता है? उनका हील नहीं कर रहा वो परमेश्वर, क्योंकि तू आदमी है। हीलिंग एक मिस्टीरियस चीज है। तो आप विश्वास की चीज हड्डी में। अच्छा, यीशु मसीह के पास उस लड़की ने बोला जो ब्लड का बीमारी था, उसने क्या बोला? यीशु मसीह का कपड़ा। कपड़ा आप अनॉइंटेड हो, आप पहनते हुए कपड़े में मसा है। अगर आप विश्वास करते हो, नहीं है तो कपड़ा कपड़ा ही है। बट इफ यू बिलीव इट, मैंने बाइबल में ऑल न्यू टेस्टमेंट प्रूफ दिया। इस संडे बीमार हो, परेशान हो, लेके आ जाइए। जो अनॉइंटिंग जो मेरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी की कलीसिया में काम कर रहे, आई विल प्रे, वी विल प्रे। सो कम, पहले बैठना, प्रार्थना करना एंड बिलीव इट। इस हफ्ते मेरा डिलीवर हो जाएगा। आपकी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस लेके आइए, वी विल प्रे ओवर इट। अंधविश्वास के लिए अंधविश्वास है। ऑयल, कपड़े, सब चीज अनॉइंटिंग को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। जो मेरे पास एक प्रिविलेज है, मैं मेरा स्पिरिचुअल अथॉरिटी तक मैं पहुंच सकता हूं, और वो लेके मैं आया हूं आपके लिए, जस्ट कैरिंग इट। और उसको इस्तेमाल करना, सीट बुक करना पहले, और डोंट लीव इट इस संडे का। और मेरा ये भी कुछ है, फेसबुक में लाइव नहीं जा रहा ना, बहुत अच्छी बात है। जो बैठने वाले सुने ये नहीं लाइव इसलिए नहीं जा रहा, कुछ प्रॉब्लम है, हम अपलोड करेंगे, बट अपलोड तो करना ही है जरूरी, क्योंकि और लोगों को पता चल पाए। वी विल प्रे। संडे हम और प्रार्थना करेंगे। अनॉइंटिंग कैसे कैसे ट्रांसफर होता है? क्लोथ, एनीथिंग, शैडो। आप विश्वास करेगा तो, नहीं है तो कुछ नहीं। विश्वास नहीं करेगा तो ठीक है जी, आपकी मर्जी। अंधविश्वास हो गया जी, पुराने थे तो ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा ज्ञान होना भी क्या होता है? खराब हो जाता है, खतरनाक होता है। तो बाइबल में विश्वास करेंगे, अकॉर्डिंगली चलेंगे। हालेलुया। चलिए अपने पैरों में आएंगे और कोई भी प्रार्थना विषय तैयार करेंगे अपने आप को। आइए वर्शिप टीम में आराधना का गीत गाएंगे।
बोलेंगे परमेश्वर इस संडे जब मैं आऊँगा, एप्लीकेशंस फाइल्स, अगर आपके पास जॉब नहीं है अपनी रेज्यूम की प्रिंट निकाल के आना। अगर आपके पास जॉब नहीं है रेज्यूम का प्रिंट निकाल के आइए, एंड वी प्रे फॉर इट। पिता परमेश्वर, मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब, पितरों का परमेश्वर, पितरों का परमेश्वर, पितरों के परमेश्वर, जो एलाइजा से एलाइशा में ट्रांसफर करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह के कपड़े से हीलिंग करने वाला परमेश्वर, पीटर की शैडो के द्वारा लोगों को छूने वाला परमेश्वर, अपोस्तल पौलुस की उस ब्लेस किया हुआ हैंडकरचीफ के द्वारा ब्लेसिंग्स को पहुंचाने वाला परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूं पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है तेरे लोग चेंज हो पिता परमेश्वर। इस साल उस अनॉइंटेड हैंडकरचीफ सर्विस के बाद मैं टेस्टिमनी सुनना चाहता हूं परमेश्वर। स्पेशली मैं अविश्वासियों से सुनना चाहता हूं, जो टेस्ट करने के लिए आता है उनसे मैं स्पेसिफिकली सुनना चाहता हूं पिता परमेश्वर, और वो भी समझ पाए अनॉइंटिंग कोई चीज है, मसा कोई चीज है,